नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे सिरमौर के बारे में। दून घाटी, जिसे क्यादा दून भी कहा जाता है। दून के अलावा पूरा जिला बाहरी हिमालय मतलब शिवालिक के तहत आता है और यह पूर्णतः पहाड़ी मतलब पर्वतीय जिला है। उत्तर में शिमला, पूर्व में तौंस और यमुना नदी, अ, दक्षिण में हरियाणा हरियाणा का अम्बाला जिला और पश्चिम और उत्तर पश्चिम में सोलन जिला है। ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे बाद में। और अभी हम सिरमौर का इतिहास पढ़ेंगे। सिरमौर जिले के इतिहास का मुख्य स्रोत कंवर रणजोर सिंह द्वारा लिखित किताब तारीख रियासत सिरमौर है ना। सिरमौर की स्थापना जैसलमेर के राजा रसालू ने की थी और उसके एक पूर्वज का नाम सिरमौर था। ठीक है, और यहाँ के वास्तविक निवासी कुनिन थे, जिन्हें अब कनैत के रूप में जाना जाता है। कुनिन थे यहाँ के वास्तविक निवासी, है ना। फिर है सिरमौर के मुख्य राणा, है ना, मदन। यह उत्तरी क्षेत्र का मुखिया था, जिसे अब सिरमौर कहा जाता है। बदल यह परगना का मुखिया था। इसने अपनी ज़मीन देवा ब्राह्मण और रावतों मतलब राजपूतों को रहने के लिए दी थी। ठीक है, फिर है ब्राह्मणों के मुखिया कामा और रावतों के मुखिया कीर चंद के बीच लड़ाई हुई, है ना, जिसमें कामा मारा गया और कामा की पत्नी ने अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए सेना एकत्रित की और अपने हाथों कीर चंद का सिर काट गिराया, है ना। कहा जाता है कि मदन सिंह के शासनकाल में एक औरत मृत आत्माओं के साथ बात करती थी। उसने राजा को अ, उसके साथ विश्वासघात करने के लिए श्राप दिया, है ना। और जिसके कारण सिरमौर की वास्तविक राजधानी क्यादादून और सिरमौरी ताल में गिरी नदी ने तबाही मचा दी। और इस बाढ़ के बाद राज्य राजा रहित हो गया। तब सिरमौर के पंडित जैसलमेर गए और एक रानी को सिरमौर में रहने का निमंत्रण दिया, जो उस समय गर्भवती थी। ऐसे ही रानी सिरमौर की सीमा के अंदर आई और उसने एक दाख के पेड़ के नीचे एक पुत्र बदान सिंह को जन्म दिया। दूसरी कथा के अनुसार 1609 में जैसलमेर के राजा उग्रसेन, है ना, हरिद्वार यात्रा पर आया। यात्रा के दौरान उसे पता चला कि सिरमौर का सिंहासन खाली है। उसने अपने पुत्र राहुल को सिंहासन प्राप्ति के लिए भेजा, है ना, जिसने राजबन को अपनी राजधानी बनाया। इसे सुबंश प्रकाश का नाम दिया, है ना। फिर है राजा सुबंश प्रकाश का पुत्र माही प्रकाश ने राजा का सिंहासन संभाला, है ना। उसने लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया। और फिर है राजा उदित, है ना, उदित प्रकाश, है ना। राजा उदित प्रकाश 1227, उसने राजधानी को राजबंद से कालसी, वर्तमान उत्तराखंड के देहरादून जिले का हिस्सा, को स्थानांतरित कर दिया, है ना। जब निज़ाम उल मुल्क मोहम्मद खान ने रजिया सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया तो उसने सिरमौर की पहाड़ियों बरदार में शरण ली। ठीक है, और राजा सूरत प्रकाश, इसको दोबारा से पढ़ता हूँ। राजा उदित उदित प्रकाश 1227, ठीक है ना। उसने राजधानी को राजवंश से कलसी, है ना, परिवर्तित किया, जो इसने उत्तराखंड में है। और जब निज़ाम उल मुल्क मोहम्मद खान ने रजिया सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया तो उसने सिरमौर की पहाड़ियों में शरण ली। फिर राजा सूरत प्रकाश है ना। इसके काल में सिरमौर के लोगों ने क्रांति कर दी। कहा जाता है कि उसकी पुत्री ने क्रांति रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और राजा भगत प्रकाश, इसके शासनकाल में सिरमौर दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक का हिस्सा बन गया, है ना। राजा वीर प्रकाश, है ना। अच्छा, ऐसे नाम है ये वाला। कहाँ पहुँचा मैं? वीर प्रकाश है, इसने हाटकोटी, वर्तमान में शिमला जिले का एक हिस्सा है, में पब्बर नदी के तट पर दुर्गा देवी का मंदिर बनाया। उसने राविनगढ़ का किला भी बनवाया, है ना जी। फिर है आपका शायद ये क्या बोलते हैं, निकट प्रकाश, है ना। निकट प्रकाश है फिर, है ना। उसने नेरी गांव को अपना निवास महल और सरकारी स्थान बनाया, है ना। बाद में उसके उत्तराधिकारी राजा, है ना, गर्भ प्रकाश ने शाही निवास नेरी से जगरी स्थानांतरित कर दिया, जो रतेश में था। यह क्षेत्र अब शिमला जिले में है ना। फिर है राजा ब्रह्म प्रकाश, इसने कोट देवथल को राजधानी बनाया, है ना। कोट देवथल को इसने अपनी राजधानी बना दिया। फिर उसके बाद है आपका भक्त प्रकाश। तो ये है भक्त प्रकाश। इसके काल में एक जागीर थी, जो किसी समय में सिरमौर के राजा ने ठाकुर मानचंद के पूर्वजों को दी थी, है ना। जब भक्त प्रकाश गद्दी पर बैठा तो उसने मानचंद से अपनी पुत्री का हाथ मांगा, है ना, परंतु उसने मना कर दिया। ठीक है, और राजा के आक्रमण के डर से वो दिल्ली भाग गया और अपनी पुत्री जहांगीर को दे दी और इस्लाम अपना लिया, है ना। उसका नया नाम राजा मोहन मुराद था। ठीक है, भक्त प्रकाश, है ना। इसी काल में एक जागीर थी, जो किसी समय सिरमौर के राजा ठाकुर मानचंद के पूर्वजों की थी। जब भक्त प्रकाश गद्दी में बैठा तो उसने मानचंद से उसकी पुत्री का हाथ मांगा, है ना। मानचंद से उसकी पुत्री का हाथ मांगा, तो उसने मना कर दिया और राजा आक्रमण के डर से दिल्ली गया और जहांगीर को अपनी बेटी दे दी और इस्लाम अपना दिया और उसका नाम रहा मोहम्मद मोहन मुराद, है ना। फिर उसके बाद आपका राजा बुद्धि प्रकाश, है ना। उसने राजपुर को अपनी राजधानी बनाया और है ना, राजपुर को अपनी राजधानी बनाया। राजा करम प्रकाश, है ना, इसने नाहन शहर और किले की नींव रखी। यह बाबा बनवारी दास का अनुयायी था, जिसके वंशज आज भी नाहन में जगन्नाथ मंदिर चला रहे हैं। करम प्रकाश ने नाहन की स्थापना की थी, लिखा भी है। ठीक है, और ये है मदनता प्रकाश, वो सम्राट शाहजहाँ का समकालीन था। राजा माई प्रकाश व विधि चंद प्रकाश, उसने क्योंथल के राजा से उसकी पुत्री का हाथ मांगा, है ना। राजा माई प्रकाश व विधि चंद प्रकाश, उसने क्योंथल के राजा से उसकी पुत्री का हाथ मांगा, परंतु उसने मना कर दिया। तो राजा माई प्रकाश ने रूपचंद पर अपने ससुर गुलेर के राजा
की मदद से आक्रमण किया और रानी राजकुमारी से विवाह कर दिया। फिर जोगराज 1678 वह भरत और मेदिनी प्रकाश मास्त और मेदिनी प्रकाश के नाम से राजा बना, है ना। इसके काल में गुरु गोविंद सिंह सिरमौर आए, है ना। और कहलूर के राजा भीमचंद ने गुरु को अनंतपुर से खदेड़ दिया। भीमचंद ने उनसे सफ़ेद हाथी मांगा था, है ना। और नाहन से गुरु पौंटा साहिब के देहरादून गए और कई वर्ष बिताए, है ना। राजा भीमचंद के पुत्र का विवाह, है ना, गढ़वाल के राजा और गुरु के मित्र फतेह शाह की पुत्री से जुड़ा, है ना। और विवाह के मौके पर गुरु ने फतेह शाह के लिए उपहार भेजे, परंतु भीमचंद ने शर्त रखी कि यदि गुरु और फतेह के बीच मित्रता रही तो विवाह नहीं होगा, है ना। अंततः फतेह ने गुरु के उपहार लौटा दिए और गुरु ने इसे अपना अपमान समझा और भीमचंद पर आक्रमण कर दिया और पौंटा साहिब के पास बंगानी में लड़ाई हुई। फिर यहाँ पर राजा भूप प्रकाश 1712 से इसे दिल्ली के सम्राट ने खिलत से सम्मानित किया और भीम प्रकाश का नाम दिया। और बीजी प्रकाश, है ना, उसकी रानी कुमाऊँ से काली की मूर्ति लाई थी, जिसे काली स्थान के मंदिर में स्थापित किया था। और कीरत सिंह प्रकाश, उसने पटियाला के राजा की मदद से पिंजौर किले पर आक्रमण किया और गंगाराम को मार दिया, जिसे गरीबदास ने किले का कार्यभार सौंपा हुआ था। गरीबदास मणिमाजरा का संस्थापक था, जिसे अपने पिता दिल्ली साम्राज्य के राजस्व अधिकारों से 874 गाँव मिले थे, है ना। फिर जगत सिंह, है ना, सिरमौर और पटियाला राजा की पुरानी मित्रता से उसे गुलाम कादिर रोहिला को कटासन नाहन के पास की लड़ाई में हराने में मदद मिली। जीत की याद में उसने कटासन देवी का मंदिर बनाया। जगत प्रकाश ने बनाया कटासन देवी। फिर धर्म प्रकाश वह जगत सिंह का छोटा भाई था। छालरा बेरा में धर्म प्रकाश और हिंदूर के राम प्रकाश के बीच लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई में राम सिंह का मित्र बघाट का राजा जगत सिंह राजा धर्म प्रकाश के हाथ लग गया और उसकी रिहाई के बदले राम सिंह शांति संधि करने पर विवश हो गया। फिर है करम प्रकाश के बारे में भाई। धर्म प्रकाश के छोटे भाई ने करम प्रकाश नाम से सिंहासन संभाला। वह अनुभवहीन शासक था। इंदौर के राजा से सरल ने सिरमौर के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। दो अधिकारी अजीत सिंह और कृष्ण सिंह ने राजा के भाई कंवर रतन को सिंहासन पर कब्जा करने की सलाह दी और राजा व अन्य के मध्य लड़ाई हो गई, जिसमें राजा का वजीर चुलू मियाँ मारा गया, जो कि राजा की तरह दिखता था। अफवाह फैली कि राजा मारा गया है, परंतु राजा देहरादून भाग गया, जहाँ वह अमर सिंह थापा से मिला और सिंहासन वापस पाने में मदद मांगी, जिसे अमर सिंह थापा ने स्वीकार कर लिया, है ना जी। उसके बाद है हमारे ये जी क्या क्या है।